तो क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि क्या हो अगर मार्वल के सुपर हीरोज ही वहाँ के लोगों के दुश्मन बन जाएं? आई मीन कि जो सुपर हीरोज हमेशा से ही अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं, अगर वही सुपर हीरोज अपने सिविलियंस को मारने पर तुल जाए और उनकी जान लेने लगे तो फिर कौन रोकेगा उनको। एंड ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो हमें अभी हाल ही में आई हुई मार्वल की ज़ॉम्बीज वाली सीरीज में दिखी, जिसके बारे में मैं फ्यूचर में जरूर बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्वल के कॉमिक्स में जो ज़ॉम्बी की स्टोरी लाइन थी वो आखिर स्टार्ट कैसे हुई थी और कैसे वो वाले ज़ॉम्बीज जो है वो नॉर्मल ज़ॉम्बी से काफी ज्यादा अलग थे। एंड हाँ, कुछ देखो या ना देखो ये रीजन तुम जरूर जान के जाना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड ऑल्सो मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक कभी मार्वल के इस कॉमिक्स में खत्म हुआ भी या फिर नहीं। ऑल्सो इससे पहले कि मैं स्टोरी लाइन को स्टार्ट करूं, मैं ये भी बता देता हूं कि अभी जो मार्वल की सीरीज आई है ज़ॉम्बीज वाली, उससे रिलेटेड इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं होने वाले, इसलिए तुम बिना चिंता के देख सकते हो। सो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी को। तो ये स्टोरी टेक प्लेस करते एक अल्टरनेट यूनिवर्स में, जहाँ पे सेंट्री का ज़ॉम्बी वाला वर्जन यूएस में क्रैश करता है, जिसको जब एवेंजर्स इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जिसमें मेनली उस टाइम पर थे कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, एंटमैन और भी थे। तो वो सेंट्री जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो इजीली इन सबको ओवर पावर करता है और इन सबको इन्फेक्ट भी कर देता है। और इसी पैनल के बाद जस्ट हमें जो एक नया पैनल देखने को मिलता है, यानी कि जो नेक्स्ट सीन हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिस स्पाइडरमैन को हम जानते हैं वो अपने विलन्स को भी जान से मारना कभी भी नहीं चाहता है, लेकिन ये स्पाइडरमैन जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था ये सबसे पहले आता है और आंट मे को तो इन्फेक्ट करता ही है, लेकिन साथ में एमजीए के ब्रेन को भी खा लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी बचे कुछ सुपर हीरो, सुपर विलन्स या फिर जो भी कैरेक्टर्स बचे हुए थे जो कि अर्थ पर थे, उन सभी को ये लोग इन्फेक्ट करने लगते हैं। और इसमें आते हैं थॉर, आयरन मैन, एक्समैन, हॉकाई, ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर, हल्क और जितने भी सुपर हीरोज और सुपर विलन के नाम तुम सोच सकते हो जो कि अर्थ पर हो सकते हो, वो सभी के सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं एक्सेप्ट सम। और जब बात यहाँ तक निकली है तो चलो मैं तुम्हें फैंटास्टिक फोर के बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रीडिटर्स हमको एक्सप्लेन करता है कि जो ज़ॉम्बीज हैं ये असलियत में ह्यूमन इवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप पर हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादा हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं और इन्हें ज्यादातर टाइम ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा क्या है कि ये जितने भी ज़ॉम्बीज है ये अपने हंगर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब ये खुद डिसाइड भी कर सकते हैं कि इन्हें सामने वाले को मार के खाना है या फिर नहीं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब वो लोग अपने एपेटाइट को यानी कि भूख को कंट्रोल करना सीख जाएं। और रीड अपनी इन सारी डिस्कवरी से इतना ज्यादा इंप्रेस होता है कि वो लसन पना करके खुद ही अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर देता है। और फिर जब हमें लगता है कि अब इससे ज्यादा और बुरा क्या ही हो सकता है, तभी उस टाइम पर सिल्वर सर्फर आ जाता है, जो कि सीधी सी बात है आया तो था इस बात की चेतावनी देने की गैलेक्टस आने वाला है। लेकिन जब वो वहां पर आता है तो समहाउ जितने भी सुपर हीरोज थे वो लोग उस पर अटैक करके उसको ओवर पावर कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल इसके बाद सिल्वर सर्फर मर जाता है और उसकी जितनी भी कॉस्मिक पावर्स थी वो इन सारे ज़ॉम्बीज में आ जाती है। और इसके बाद आता है गैलेक्टस, जिस पर कि जब ये ज़ॉम्बी लोग अटैक करते हैं तो काफी सारे ज़ॉम्बीज को तो मार देता है, लेकिन फिर ये ज़ॉम्बीज तो वो एक ऐसा वेपन बनाते हैं जिससे कि वो लोग गैलेक्टस को ओवर पावर कर देते हैं, फिर उसको मार के उसकी भी कॉस्मिक एनर्जी को ले लेते हैं। जिसके बाद अपने ये लोग यूनिवर्स के डिफरेंट कोनों में जाते हैं, अलग अलग गैलेक्सीज को इन्फेक्ट करते हैं और जितना भी ह्यूमन फ्लैश या फिर फ्रेश मीट था उन सभी को कंज्यूम कर लेते हैं। पर जहाँ पर ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज डिफरेंट गैलेक्सीज में जा रहे थे, वहीं पर अर्थ पर ब्लैक पैंथर वापस से अपने वकांडा को एस्टेब्लिश करता है और उसके साथ में जो वॉस्प थी यानी कि वही एंटमैन की वाइफ, वो हालांकि ज़ॉम्बी बन गई थी लेकिन उसने अपने एपेटाइट पे पूरी तरह से काबू पा लिया था, इसलिए अब उससे किसी को खतरा नहीं था। जिसके बाद वो विद सम रीजन ब्लैक पैंथर को भी काट लेती है, लेकिन ब्लैक पैंथर भी अपने एपेटाइट को काबू कर लेता है और फिर वो भी नॉर्मल हो जाता है लगभग। मतलब कि सिर्फ उसका अपीयरेंस चेंज हुआ था, बाकी जितने भी क्वालिटीज थी या फिर हैबिट्स थी वो सारी की सारी टिचाला वाली थी उसमें। इसके बाद सीन ज़ॉम्बीज पर वापस से शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो पूरे यूनिवर्स से फ्रेश मीट को खत्म कर चुके थे, इसलिए फिर उनको याद आता है कि अर्थ पर एक टेलीपोर्टर है जिसको कि अगर वो लोग एक्सेस कर ले तो फिर वो डिफरेंट यूनिवर्सेस में भी जा सकते हैं। और इसी टेलीपोर्टर को जब वो लोग एक्सेस करने के लिए अर्थ पर आते हैं तो उनका सामना ब्लैक पैंथर से होता है। पर चूंकि ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज ही काफी ज्यादा टाइम से भूखे थे, इसलिए इनकी भी एपेटाइट खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी जब ये लोग टेलीपोर्टर पर जाते हैं तो फिर वहां पर एक अटैक होता है जिसका सीधे इफेक्ट टेलीपोर्टर पर होता है और उससे क्या होता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज है वो सब एक ही यूनिवर्सेस में टेलीपोर्ट नहीं होते, इंस्टेंट वो सारे ही अलग अलग यूनिवर्सेस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर स्पाइडरमैन को देखें तो वो एक ऐसे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर उस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन उस टाइम पर सैंडमैन से लड़ रहा होता है। एंड इवन दो पीटर जो है वो ज़ॉम्बी वाला वर्जन उसका उसने अपनी भूख को काबू कर लिया था, लेकिन जब फिर से उसके सामने फ्रेश मीट आता है तो अपने आप पे काबू नहीं रख पाता और वहाँ के विलन्स को लिटरली जिंदा काट काट के खाने लगता है, जिससे सैंडमैन कितनी ज्यादा गंदी वाली फटती है कि वो अपने बिना ज़ॉम्बी वाला वर्जन जो स्पाइडरमैन था उस यूनिवर्स का उसके अंदर घुसता है और उसका पेट फाड़ के बाहर निकल जाता है। पर ये जितना भी ज़ॉम्बी वाला कांड हो रहा था इस सबको वॉचर देख रहा था और वो सिर्फ इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपनी ओथ को तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन समहाउ एंटमैन जो है वो वहां तक पहुंच जाता है, फिर वो जाइंट होकर वॉचर की सर को खा लेता है, जिससे कि वॉचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन अब वॉचर सोचता है कोई इंटरफेयर करेगा, इसलिए वो सेंट्री को उठाकर किसी और यूनिवर्स में फेंक देता है, जहाँ पर वो लैंड करता है यूएस में और फिर स्टोरी वापस से स्टार्ट हो जाती है वहीं से जहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, यानी कि सेंट्री वापस से यूएस में लैंड होता है। वो उसके बाद एवेंजर्स को इन्फेक्ट करता है, जिसके बाद एवेंजर्स गैलेक्टस को इन्फेक्ट करके उसकी पावर्स को लेते हैं और अपने यूनिवर्स में पूरा इन्फेक्शन फैलाते हैं और ये साइकिल रिपीट होते चली जाती है। अब देखो जनरली मैं वैसे स्टोरीज को एक्सप्लेन करता नहीं, इसलिए अगर कुछ कमी रह गई हो इसमें तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं मार्वल की किसी दूसरी स्टोरी लाइन को कवर करूँ तो कमेंट कर दो, अगर वो स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग लगी मुझे तो मैं जरूर करूंगा उसको कवर। ऐसे ही और अच्छे लॉन्ग वीडियोस तुम मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।